रात की हवा में नमी थी और घुटन। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बाजार में हर दुकान पर पानी की बूंदें गिरते ही बिखर रही थीं। हमारे हीरो विक्रम, जो कि एक फेमस यूट्यूबर है, अपने कैमरा लाइट के साथ दुकानों के बीच से रास्ता बना रहा था। वो ढूंढ रहा था कुछ अलग, कुछ ऐसा जो उसके वीडियो जी को और भी अच्छा बना दे। तभी विक्रम की नजर उस पर पड़ी। एक पुराना टीवी, धूल से सनी फर्नीचर और टूटी फूटी चीजों के बीच पड़ा हुआ। दुकानदार एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखों में अनगिनत कहानियां छुपी हुई लग रही थीं। उसने इतनी कम कीमत बताई कि लगा जैसे मुफ्त में दे रहा हो। विक्रम को यह टीवी रहस्यमय लगा। उसने पैसे दिए और टीवी को अपनी वैन में रख लिया। जैसे ही वो वहां से चला, उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने पीछे के शीशे में एक झिलमिलाहट देखी। टीवी के स्टैटिक स्क्रीन पर एक चेहरा जैसे शीशे से चिपका हुआ हो। अपने स्टूडियो अपार्टमेंट में वापस आकर विक्रम ने टीवी को कुछ किताबों के ऊपर रख दिया। टीवी इतना बड़ा था कि पूरे कमरे में छा गया। उसने टीवी का प्लग लगाया। उसे उम्मीद थी कि टीवी शायद चालू ही ना हो, लेकिन स्क्रीन पर अचानक से रोशनी आ गई और उसमें हिप्नोटाइज करने वाली चिटकियां दिखने लगी। पहला वीडियो जो विक्रम ने इस टीवी के साथ बनाया वो ठीक था, बस उसके दिन के बारे में एक आम व्लॉग, जिसमें पुराना टीवी एक अलग ही तरह का दिख रहा था। लेकिन जब उसने वीडियो देखा तो उसके होश उड़ गए। टीवी की आवाज के पीछे से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। उसने सोचा, शायद लाइट या साउंड की वजह से ऐसा लग रहा है। पुराने इक्विपमेंट में ऐसा होता है। फिर भी उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अगले कुछ दिनों तक ये अजीब घटनाएं होती रहीं। उसके वीडियो जी में पीछे रखी चीजें हिल रही थीं, किताब शेल्फ से गिर रही थी, दीवार पर परछाई दिखाई दे रही थी, फुसफुसाहट तेज होती गई। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई अजीब सी बातें कर रहा हो, किसी अनजानी भाषा में। उसके दर्शकों ने भी ये देखना शुरू कर दिया। उसे कमेंट्स आने लगे कि वीडियोज़ में कुछ डरावना है, कुछ अजीब हो रहा है। पहले तो विक्रम ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर वो इस रहस्य को सुलझाने में लग गया। वो टीवी के इतिहास के बारे में जानकारी जुटाने लगा। उसे यकीन था कि इसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण जरूर होगा। विक्रम की जिंदगी अब इस टीवी के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। वो अपने काम, अपने दोस्तों, अपनी सेहत सब भूल चुका था। उसकी दुनिया अब उसके स्टूडियो अपार्टमेंट तक सिमट गई थी। उसकी नजर हर वक्त टीवी की स्क्रीन पर टिकी रहती थी। फुसफुसाहट और तेज हो गई। अब यह उसके सपनों में भी आने लगी थी। उसके जागने के बाद भी उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई थी। उसने एक वीडियो बनाने की कोशिश की ताकि वो अपने दर्शकों को इस बारे में बता सके, लेकिन उससे बोला नहीं गया। जब भी वो कैमरा के सामने बैठता, उसे चक्कर आने लगते। उसके विचार डर के मारे इधर उधर भागने लगते। ऐसा लगता था जैसे टीवी की चिटकियां अपनी ही धुन में धड़क रही हों और उनके पीछे छिपे साए और साफ दिखाई देने लगे थे। उनकी आंखें उसकी आत्मा में छेद करती हुई। विक्रम, हमारे साथ आ जाओ और पास आओ। एक रात जब विक्रम अपने कंप्यूटर पर झुका हुआ था, तो उसने देखा कि टीवी की चिटकियों से एक सयाना आकृति बाहर निकल रही है। वो बहुत ही अजीब तरीके से चल रही थी। उसकी तरफ बारियाच रही थी। उसकी लंबी उंगलियां उसे अपनी तरफ खींच रही थीं। विक्रम घबरा गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो टीवी से पीछे हटा। उसकी कुर्सी जोर से गिर गई। वो आकृति रुक गई। उसका शरीर ऐसे हिल रहा था जैसे वो असलियत में टिके रहने के लिए संघर्ष कर रही हो। फिर जितनी जल्दी वो आई थी, उतनी ही जल्दी गायब हो गई, पीछे सिर्फ चिटकियों की आवाज छोड़कर। जवाब पाने के लिए बेताब विक्रम ने ऑनलाइन दुनिया में और अंदर तक जाना शुरू कर दिया, और उसे एक ऐसा फोरम मिला जो काले जादू को समर्पित था। उसे स्टैटिक सीयर्स नाम के एक ग्रुप के बारे में पता चला, जो मानते थे कि टीवी इंसानों की समझ से परे एक दुनिया का रास्ता है। फोरम के मुताबिक स्टैटिक सीयर्स विक्रम जैसे टीवी का इस्तेमाल दूसरी दुनिया के रास्ते खोलने के लिए करते थे। दिन रात में बदलने लगे। विक्रम का अपार्टमेंट उसकी ही बनाई हुई जेल बन गया था। हवा में बासी खाने और गंदे कपड़ों की बदबू भरी हुई थी। सिर्फ टीवी ही एक ऐसी चीज थी जो लगातार चल रही थी। उसकी चिटकियां एक ऐसी मोहक आवाज थी जिसका विरोध वो नहीं कर पा रहा था। वो चिटकियों में बने नमूनों को समझने में पागल हो गया था। उसे यकीन था कि यही उस रहस्य को सुलझाने की कुंजी है जो उसके साथ हो रहा था। जब उसे नींद आती तो उसे कोई राहत नहीं मिलती। बुरे सपने उसे परेशान करते, एकदम असली और डरावने। वो खुद को एक ऐसे अनंत शून्य में फंसा हुआ पाता
जहां चिटकियां उसे घेर रही होती, जैसे कोई दम घोंटने वाला कंबल। खोखली आंखों वाले सयाना आकृतियां उसका पीछा करती, ऐसे गलियारों में जो मुड़ते और घूमते रहते थे। उनकी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजती, उसे मिटा देने का वादा करती। उसके जागने के बाद भी हालत ज्यादा बेहतर नहीं थी। हकीकत और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही थी। हद से ज्यादा परेशान होकर विक्रम ने इसका मुकाबला करने का फैसला किया। ऑनलाइन फोरम से मिली जानकारी के साथ उसने खुद एक अनुष्ठान करने की कोशिश की, एक जोखिम भरा प्रयास, जिससे वो इस रास्ते को बंद कर सके और इन आत्माओं को वापस अंधेरे में भेज सके। उसने मोमबत्तियां, अगरबत्ती और एक पुरानी किताब की नकल जमा की जो उसे ऑनलाइन मिली थी। जैसे ही उसने अनुष्ठान शुरू किया, उन शब्दों का जाप किया जिन्हें वो मुश्किल से समझता था, टीवी की चिटकियां तेज हो गईं। स्क्रीन एक अजीब सी रोशनी से चमकने लगी। कमरा ठंडा हो गया। हवा में एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। अचानक टीवी की स्क्रीन चिंगारियों और कांच के टुकड़ों के साथ फट गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। जब धूल जमी तो विक्रम फर्श पर पड़ा था। उसका शरीर कांप रहा था। उसका दिमाग डर और भ्रम से भरा हुआ था। टीवी बंद था। उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। चिटकियां बंद हो गई थी। क्या वो कामयाब हो गया था? क्या उसने उन आत्माओं को वापस अंधेरे में भेज दिया था? जैसे ही वो धीरे धीरे उठा, उसकी नजर टीवी की टूटी हुई स्क्रीन के टुकड़ों पर पड़ी। कांच के टुकड़ों में उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि एक विकृत छवि दिखाई दी। उसका चेहरा खींचा हुआ और तड़ा हुआ। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। चिटकियां भले ही बंद हो गई हों, लेकिन बुरा सपना अभी शुरू हुआ था। विक्रम फंस चुका था। उसकी आत्मा हमेशा के लिए उन आत्माओं से जुड़ गई थी जिन्हें वो कभी कंट्रोल करना चाहता था।